मौलाना मदनी के बयान पर भड़के अयोध्या के संत और महंत की कार्रवाई की मांग। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि अयोध्या पर जो कोर्ट का फैसला आया है हम उसे सही नहीं मानते हैं। हमारा मानना है कि वो फैसला गलत माहौल में, गलत तरीके से, गलत बुनियादों पर किया गया है। और साथ ही साथ महमूद असद मदनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर उद्घाटन समारोह में जाने का विरोध किया है। वहीं मौलाना असद मदनी के बयान को लेकर अयोध्या के संत समाज की प्रतिक्रिया सामने आई है। मौलाना असद मदनी के बयान का अयोध्या के संत समाज ने पुरजोर विरोध किया है। मौलाना मोहम्मद जिस तरह से महमूद मदनी ने बयान दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय को लेकर के, यह बहुत ही निंदनीय है। सर्वोच्च न्यायालय के अगेंस्ट उसका जो बयान है, यह जो है घृणा फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए है। इसलिए अयोध्या से आचार्य पीठ, तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि स्वतः संज्ञान लेकर के उसके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत की जाए। क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय को लेकर के जिस तरह से उसने बयान दिया है, यह निश्चित रूप से दंडनीय अपराध है और इससे जो है लोगों की कोर्ट के प्रति अनास्था पैदा करने का ये एक बड़ा षड्यंत्र है। और ऐसे लोगों के कारण ही जो है जिहाद और आतंकवाद बढ़ता है, देश विरोधी नारा लगते हैं, पत्थरबाजी होती है। इस तरह से जो बयान दे रहे हैं, कोर्ट के अगेंस्ट जो लोग बयान दे रहे हैं, इनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, तब ये सुधरेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या आ रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला को वैकल्पिक गर्भगृह से दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान करेंगे, जिसमें लगभग 4000 साधु संत और 2500 लगभग जो है राम भक्त उस समय मौजूद रहेंगे। यह देश के लिए सबसे सुखद पल होगा और यह कहा जा सकता है कि पुनः ये राम राज की शुरुआत होगी। फिर से भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। राम मंदिर ये राष्ट्र मंदिर है और संपूर्ण विश्व के लिए यह विश्व शांति का केंद्र है। इसलिए अब प्रभु श्री राम तो यहाँ 14 वर्ष तक राज किए हैं, 11 वर्ष तक, और बाकी जो है ये भारत की जो पवित्र भूमि है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि है। यह पैगंबर मोहम्मद की भूमि नहीं है, यह जो ईसा मसीह की भूमि नहीं है। पैगंबर मोहम्मद मक्का में पैदा हुए थे, जहां हिंदुओं को जाने के लिए प्रतिबंध है, हिंदू नहीं जा सकता है। और ईसा मसीह यरूशलेम में पैदा हुए थे, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में है। और ये भारत में अयोध्या में प्रभु श्री राम की ये जन्मभूमि है। तो इसलिए ये तो राम का देश है, प्रभु श्री राम का देश है। और राम जो है, आज तक दुनिया में ऐसा किसी का चरित्र नहीं है जो एक आदर्श बन सके। मात्र सिर्फ राम जी का एक चरित्र है कि भाई भाई से कैसा प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र का क्या संबंध होना चाहिए, राजधर्म किसे कहते हैं। संपूर्ण समग्र अगर भारतीय संस्कृति को देखना है, वैदिक संस्कृति को, तो राम जी के पावन चरित्रों से देखा जा सकता है। इसलिए अब समय है कि लोग प्रभु श्री राम के पावन चरित्रों को आत्मसात करके राम जी के मार्ग का अनुसरण करें और इस राम राज के सहभागी बने। और ये मदनी जैसे जो लोग हैं, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मौलाना महमूद असद मदनी जैसे लोगों का दिमागी दिवालिया हो चुका है, जो भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जजमेंट के जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा दिए गए जजमेंट को भी चैलेंज करने का काम करते हैं। जो मेरे हिसाब से, मेरा जो व्यक्तिगत राय है, ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का मामला है। बावजूद इसके कि भारत का संविधान इतना कमज़ोर हो गया है कि ऐसे लोगों के ऊपर, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे महमूद असद मदनी जैसे लोग हों, चाहे एसटी हसन हो, शफीकुर रहमान बर्क हों, ये सारे इतने जितने भी लोग हैं, सारे देश विरोधियों के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करवा पा रही है। बावजूद इसके कि इनको संरक्षण भी प्रोवाइड करवा देना चाहिए, क्योंकि भारत का जो आस्था है, जो संस्कृति है, वो संविधान में है, भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय में है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ मेजॉरिटी है वो सनातन धर्मावलंबियों की है। और ऐसे लोगों की जो देश विरोधी वक्तव्य है, सनातन विरोधी वक्तव्य है, ये कदापि स्वीकार्य नहीं होगा। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य पे पिछले दिनों, बीते दिनों जूते से प्रहार किया गया था, ऐसे ही मौलाना असद मदनी जैसे लोगों के ऊपर भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट होनी चाहिए। यदि इनके ऊपर कार्यवाही नहीं कर पा रही हैं तो कुछ ना करते, इनको सुरक्षा मुहैया प्रदान करवा दें, इनकी सुरक्षा करें।